भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि ओम आराधक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं देवदीपदर्शनं भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते आराधक्यं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जग्नेन जग्न्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्र वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। कान्तिः सीतामृषितनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकृतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभो सितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले राम कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परमाराध्य जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वर्णालय सर्वशक्तिमान भगवान कौशल्यानंद वर्धन अर्थात यशोदानंद वर्धन के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान का ये सप्त स्वरूप ग्रंथ श्री भागवत भगवान को हृदय से बारंबार नमन करते हुए और जो इस कथा के सबसे बड़े श्रोता एवं रसिक ज्ञानी नामक गण्य अनंत बलवंत तरुषंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए जिनकी उपस्थिति से कथा स्थल महिमा मंडित हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, पधारे हुए सुधी श्रद्धालु भक्तजन सीता सावित्री अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें और जिनके द्वारा यह दिव्य आयोजन आयोजित हुआ, ऐसे परम सम्माननीय परम आदरणीय श्री दिनेश कुमार दीक्षित एवं परम सम्माननीय परम आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित, मंचस्थ आचार्य प्रवर और जिनके द्वारा इस कथा में लालित्य माधुर्य प्रदान होता है, ऐसे हमारे संगीतज्ञ बंधु। आइए सज्जनों, जैसे धर्ममंच की मंजुल परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए, पालन करते हुए, बड़े भाव के साथ मन वाणी को पवित्र करते हुए सभी लोग भगवत उस परमात्मा का पावन नाम बोलें। आइए उसके पश्चात जो भी समय मिला है उस समय को भगवत चर्चा के द्वारा सार्थक करें। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए उस परमात्मा का पावन नाम सब गाइए, बड़े भाव से गाइए, सभी गाएं। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी गाए भाव से बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी गाए भाव से आज
एकादशी तो है नहीं जो आप लोग मौन हैं एकदम। एकादशी होती तो शायद मुझे लगता है कि आज व्रत रख रखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आज एकादशी भी नहीं है, फिर भी आपकी आवाज हम तक सुनाई नहीं पड़ रही है। शायद कुछ लोग इस संकोच से बैठे हों कि हमारे यहाँ ये नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ आकर के हम अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ें। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सैसों में बताया गया धरा धाम सत्य है, यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पक्षी पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो बाद में बताया गया राम नाम सत्य है। इसलिए सभी लोग बोले भाव से, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। राम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम का पी ले अमृत घो, नाम का पी ले अमृत घो। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सधन कषाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल।
केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की बड़ी ही मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप यह दिव्य अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ, जो भगवान की इस पावन कथा में हम आप बैठे हैं, उपस्थित हुए। ये ठाकुर की असीम और अनंत कृपा है। यह अवसर जो आप सबको मिला है, आज इस दीक्षित परिवार के पूर्वजों की कृपा है। आज इस दीक्षित परिवार के पूर्वजों की कृपा है। ये स्थान आज प्रकाशित हो रहा है, तेजोमय हो रहा है, तो आज उन पूर्वजों की कृपा है। वो आज जहां पर भी होंगे बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। क्यों? ये कथा बहुत दुर्लभ है। ये भागवत जी की कथा, भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है बंधु। और दुर्लभ वस्तु जब आपके जीवन में सुगमता से मिल जाए तो समझ लेना मेरे जीवन में भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की मंगलमयी कथा में आप सब उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये कथा करती क्या है? जब मेरे जीवन में भगवान की ठाकुर की कथा आती है तो कथा करती क्या है? कथा का प्रभाव क्या पड़ता है? कथा मेरे जीवन में परिवर्तन क्या लाती है? कथा मेरे जीवन में बदलाव क्या लाती है? कथा का मेरे जीवन में महत्व क्या है? कम सुखम थापयति इति कथा, जो मेरे जीवन में मेरे जीवन की व्यथा को दूर करके सुख की स्थापना कर दे, यही है भगवान की मंगलमयी कथा। जो अशांत मन संसार में भटक रहा है, उस मन को, मेरे मन को सुख मिल जाए। और प्यारे, बढ़िया मकान बना लेना, वैभव इकट्ठा कर लेना, गाड़ी बंगला बना लेना, ये सुख नहीं है। ये सुख नहीं है। अगर आपका मन दुखी है तो सारे सुख जीवन के सब बेकार हैं। सबसे बड़ा जीवन का सुख है मन का सुख। मैंने निवेदन किया था, भोजन की बड़ी सुंदर थाल लगकर आपके सामने आई है, बड़े अच्छे व्यंजन पकवान बने हैं, लेकिन वो भोजन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन अशांत है, दुखी है। बहुत बढ़िया सी सैया लगी है, सेज लगी है, लेकिन उस सेज पर भी, सैया पर भी आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों? आपका मन अशांत और दुखी है। इसलिए बंधुओं, मार्बल और टाइल्स के मकान में आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो सुखी है आपसे ज्यादा। कौन? जो दिन भर काम मजदूरी करके रात्रि में रोटी खा करके चैन से रोड पर चदरा बिछा कर सो रहा है। क्यों? वो उसका मन सुखी है, उसका मन अशांत नहीं है। इसलिए बंधुओं, सबसे बड़ा जीवन का सुख अगर है तो वो मन का सुख है। इसलिए संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। और अशांत मन को मेरे सुख मिल जाए, मेरे अशांत मन को विश्राम मिल जाए, मेरे अशांत मन को सुख मिल जाए, सब यही चाहते हैं। तो प्यारे, अशांत मन को सुख देने वाली है भगवान की कथा, भगवान की शरणागति है।
भगवान की शरणागति है अशांत मन को विश्राम देने वाली। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कल कलोस निकंजन। इसलिए भगवान की कथा विश्राम देने वाली है, सुख देने वाली है, अशांत मन को सुख देने वाली है, उसे विश्राम देने वाली है। मैं निवेदन कर रहा था कथा का प्रभाव। मैया जानकी अशोक वाटिका में कितनी दुखी थी। जिस वाटिका का नाम है अशोक, जहां पर शोक नहीं होता, जहां पर शोक ही नहीं, लेकिन फिर भी मां किशोरी मां जानकी जी उस वाटिका में दुखी बैठी हैं। लेकिन उसी वाटिका में जब एक संत के द्वारा भगवान की कथा सुनने लगी तो जीवन का सारा दुख दूर हो गया, भाग गया, दूर हो गए। राम कथा जब पर नहीं लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये कथा का प्रभाव। इसलिए जहां कथा होती रहती है वहां व्यथा नहीं रहती है। कम सुखम था पियत इत कथा, कथा का यही प्रभाव है, जीवन के व्यथा को दूर कर देती है और जीवन में सुख की स्थापना कर देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये विश्राम दिवस की कथा आप सबके प्राणियों में विश्राम पहुंचाए, अशांत मन को सुख पहुंचा दे, ऐसी मंगल कामनाएं मेरी हैं। आइए इसी मंगल कामनाओं के साथ आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन निवेदन ये करूंगा, गोस्वामी बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। सिर्फ मनुष्य के लिए बाबा ने क्यों लिखा, नहीं तो लिख देते बड़े भाग बैल तन पावा। लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है और मनुष्य से ही भगवात्मा का भजन कर सकता है। इसलिए बंधुओं, ये 7 दिन का अवसर आप सबके जीवन में आया और एक एक दिन करते हुए देखिए चला गया, बीत गया, आज 7वां दिन आ गया। कितनी जल्दी मेरे जीवन से 7 दिन निकल गए। हम आप इस पर विचार करिए, सोच पाए कि कितनी जल्दी 7 दिन मेरे जीवन से निकल गए। कितना अमूल्य क्षण ये था। इस अमूल्य क्षण मेरे जीवन से 7 दिन निकल गए, आज 7वां दिवस आ गया है। इसलिए बंधुओं, अगर इन 7 दिनों में अपने जीवन को हम नहीं बना पाए तो फिर कब बना पाएंगे? फिर ऐसा अवसर मेरे जीवन में कब आए? किसी ने बहुत बढ़िया कहा, क्या? अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। क्यों? अरे नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता।
ऐ प्राणी तेरी काया माटी है प्राणी तेरी काया माटी ऐ प्राणी तेरी प्राणी ऐ प्राणी तेरी काया माटी है प्राणी तेरी माया माटी जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी जननी तुझे तेरी फिर ना जनेगी यूं नर तन बार नर तनवार